आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदा बास्किंग चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे सूत्र बुक के अंदर दिए हुए हैं जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम इसके थ्रू इस पीडीएफ के थ्रू एक क्विक रिवीजन करेंगे इस टॉपिक का। जितना भी वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन सबको हम देखेंगे ताकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रा की। हमारी संस्कृत भाषा और व्याकरण के ये आधार सूत्र हैं और ये बनते कैसे हैं, बने कैसे हैं। माहेश्वर का अर्थ है महेश्वराद आगतानि, अर्थात पाणिनि जी को इन सूत्रों की प्राप्ति महेश्वरा अर्थात भगवान शिव की कृपा से हुई थी। इन ध्वनियों का आगमन महेश्वर के डमरू से होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और यही सूत्र हमारे प्रत्याहार का भी आधार होते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि जब हम वर्ण के समूहों को संक्षेप में लिखते हैं तो उसका भी आधार ये हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं। और अगर हम संख्या की बात करें तो ये 14 नंबर में है, लाइक आयोन, रिलिक, अयोर, अयोज, लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये 14 के 14 सूत्र पता होना चाहिए, सीक्वेंस में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके ही बेसिस पर आगे हम बहुत सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं। संज्ञा प्रकरण का अर्थ है जिस प्रकरण में संज्ञाओं का संग्रह हो। व्याकरण में वर्णों के मध्य होने वाले कार्यों और अवस्थाओं का नाम ही संज्ञा है। इत, संयोग आदि अनेक संज्ञाएं व्याकरण में होती हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट सूत्र, दैट इज इत संज्ञम। फॉर इत संज्ञा द सूत्र इज हलन्त्यम। हल का अभिप्राय है स्वर से विहीन अंतिम वर्ण। फॉर एग्जाम्पल क, प, य, ये हमारा माहेश्वर सूत्र में से एक वर्ण समूह है। यहाँ पे य का इत हो जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं इत, जहाँ पे हम अंतिम वर्ण को इत कर देते हैं। नेक्स्ट सूत्र है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा के लिए हमारे पास सूत्र होता है अदर्शनम लोपः। इसका अर्थ है विद्यमान वर्ण के प्रयोग में ग्रहण ना होना लोप कहलाता है। जैसे व्याकरण में अच कहने पर आ, अ, ई आदि स्वरों का ग्रहण होता है, मध्यगामी हल का ग्रहण नहीं होता है। सो इस प्रकार ईत और लोप को स्पष्ट करने के पश्चात तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा का लोप कार्य होता है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा के लिए जो सूत्र हमारे पास है दैट इज आदिर अंतेन सहिता। कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है आदिर अंत्यः सहिता किसका सूत्र है, तो आंसर होगा प्रत्याहार संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई अक प्रत्याहार हुआ तो उसका क्या मतलब होगा। माहेश्वर सूत्र में आ से स्टार्ट होकर नेक्स्ट का तक जितने भी वर्ण उस वर्ण समूह के अंदर आएंगे वो सब अक का बोध करवाते हैं। सो अक के अंदर आ जाएगा आ, ई, उ, री, री। इस तरीके से हमारे संस्कृत में 42 प्रत्याहारों की संकल्पना की गई है। जैसे गणित के अंदर किसी कार्य को स्पष्ट करने के लिए सूत्र बनते हैं, वैसे ही संस्कृत व्याकरण के ये सूत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल इको यणची जो सूत्र है उसका मतलब क्या है कि इक के स्थान पर यण आ जाना। अब इक क्या होता है, ई, उ, री और री। उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, य, व, र, ल। ये हमारा संधि का सूत्र है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब हम इसको भी अच्छे से देखेंगे। तो प्रत्याहार का यही मतलब होता है कि हमने क्या करना है, विभिन्न वर्ण समूहों को संक्षेप में ग्रहण करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा। इन हिंदी दिस आर द टाइप ऑफ स्वर। इन संस्कृत सेम दिस आर एकमात्रिक, द्विमात्रिक एंड त्रिमात्रिक। अच जो होता है वो स्वर को डिनोट करता है। उसके अंदर ह्रस्वम जो होता है वो एक मात्रिक होता है, लाइक अ। दीर्घ जो होता है वो द्विमात्रिक होता है, लाइक आ,
और जो प्लुत होता है वो त्रिमात्रिक आ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उदात्त संज्ञा। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र दिया गया है दैट इज़ ऊचेर उदात्त है। यह उदात्त संज्ञा का विधान करता है तालु आदि भाग के ऊर्ध्व भाग से निष्पंज अच उदात्त संज्ञा होता है। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, तालु के ऊर्ध्व भाग से निष्पंज जो अच होता है वो उदात्त होता है। सेम ही ऐसे अनुदात्त होता है, बट फ़र्क क्या होता है, अनुदात्त में तालु के नीचे भाग से उच्चरित अच अनुदात्त संज्ञा होता है। सो इसके लिए सूत्र हो जाएगा नीचेर अनुदात्त। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सवृतः संज्ञा, और इसके लिए जो सूत्र हमें दिया गया है दैट इज़ समाहार सवृतम, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूत्र। समटाइम्स समाहार डैश यू हैव टू फिल इट द सूत्र, तो आंसर हो जाएगा समाहार सवृतः। नेक्स्ट है अनुनासिक संज्ञा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनुनासिक संज्ञा के लिए जो सूत्र हमें दिया गया है वो है मुख्य नासिका वचनों अनुनासिका, अर्थात मुख सहित नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। स्वरों के भेद स्पष्ट किए गए, लाइक ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। 9 प्रकार के अच अनुनासिक और अनअनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार 18 भेद हो गए, 9 × 9। लेकिन जो री होता है उसके सिर्फ 12 ही भेद होते हैं। स्वर्ण संज्ञा के लिए जो हमें सूत्र दिया गया है वो है हमारा तुल्य अस्य प्रयत्नम स्वर्णम। यह सूत्र स्वर्ण संज्ञा का विधान करता है और इसके अंतर्गत हमें उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं। सो उच्चारण स्थान आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल जो त्वर्ग होता है वो किस उच्चारण स्थान से बिलोंग करता है, तो त्वर्ग किसके करेगा, दंत से। तो वैसे करके आपको हर एक उच्चारण स्थान का अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन से वर्ण आएंगे। फॉर एग्जांपल कंठ में आ जाएगा अ, कुवर्ग और ह। तो ऐसे करके आपको हर एक उच्चारण स्थान के वर्ण अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्रयत्न। प्रयत्न 2 तरीके का बताया गया है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न आगे 5 तरीके का बताया गया है, सपृष्ठ, ईस्पृष्ठ, विवर्त, ई विवृत और संवृत। स्पृष्ठ में टोटल हमारे पास 25 आ जाएंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इस पृष्ठ में हमारे पास आ जाएगा य, र, ल, व। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इनका एक दूसरा नाम भी दिया गया वो बताइएगा। विवर्त के अंदर हमारे अच स्वर आ जाएंगे। ई विवर्त के अंदर हमारा स, श और ह आ जाएगा। संवृत के अंदर हमारे हस्वंग आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 संख्या में होते हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, संवृत। उसके बाद विवार, श्वास, अघोष जो होते हैं वो खर प्रत्याहार इनके अंदर आता है। संवार, नाद, घोष के अंदर हर्ष प्रत्याहार आता है। अल्प प्राण के अंदर आते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण साथ में यण। यण मीन्स य, र, ल, व। महाप्राण में वर्ग के द्वितीय और चतुर्थी वर्ण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुवर्ग की बात करें तो क, ख, घ, घ, ड। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क, घ और ड ये हो जाएगा अल्प प्राण। ख, घ ये हो जाएगा महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त, संवृत के अंदर हमारे अच आते हैं, स्वर आते हैं। अनुदित स्वर्णस्य च अप्रत्यय, यह भी स्वर्ण संज्ञा का विधान करवाता है, तो ये उसका दूसरा सूत्र है। उसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट उनसे आता है, और इनमें से एक सूत्र तो हम पदार्था में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
संहिता संज्ञा। संहिता मीन्स समीपता, जो नियरनेस को डिनोट करता है, तो उसके लिए सूत्र होता है परसन्निकर्षः संहिता। और यह बेसिकली दो वर्णों के बीच की समीपता और नियरनेस को डिनोट करता है। उसके बाद है संयोग संज्ञा। इसके लिए सूत्र दिया गया हलो अनंतरा संयोगा। संयुक्त वर्ण में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे संयुक्त वर्ण व्यंजन में हम पढ़ते हैं, लाइक अक्षय, क और श इत्यादि। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पद संज्ञा। पद के लिए जो हमारा सूत्र है दैट इज सुप्तियंतम पदम। सुप्तियंतम पदम, जिसमें हमारे पास दो शब्द आता है सुबंतम एंड तिडंतम। सुबंतम बेसिकली संज्ञा को डिनोट करता है और तिडंतम क्रिया को डिनोट करता है। सो ये हमारा संज्ञा प्रकरण कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम और जो संस्कृत के टॉपिक हैं उनको भी शॉर्ट वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी में आप इजीली रिवीजन कर सके। धन्यवाद।